अंदर जिन बच्चों को लगता है या जिन पेरेंट्स को लगता है कि भाई मेडिकल लाइन लेके हम सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हैं और कुछ तो इस फील्ड में कर नहीं सकते, या कई बार ऐसे होता है कि जो एमबीबीएस की फीस है वो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, या कई बार पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि भाई हमारा बच्चा इतना भी अच्छा नहीं पढ़ता कि वो एमबीबीएस नीट का टेस्ट क्रैक कर दे और एमबीबीएस में उसका एडमिशन हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेडिकल लाइन लेके बहुत सारे और अच्छे ऑप्शंस हैं जहां आप अपने करियर को मेंटेन कर सकते हो, सेट कर सकते हो, बना सकते हो भाई। तो मेडिकल लाइन बिल्कुल भी ड्रॉप ना करें। अगर किसी के मन में ये आता है कि भाई मुझे भाई मेडिकल लाइन लेनी है लेकिन फिर मैं डॉक्टर तो नहीं बनना चाहता, तो मैं क्या करूं, तो भाई आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसी के रिगार्डिंग मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ कि कौन से कोर्सेज हैं जो आप एमबीबीएस के अलावा कर सकते हो, कि कौन से कोर्सेज में क्या करना होता है। बेटा बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें आप अपने करियर को सेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैरामेडिकल कोर्सेज लिखा है यहाँ पे, मैंने आपके लिए बिल्कुल हिंदी इंग्लिश सब मिक्स करके यहाँ पे आपको चिपका दिया है ताकि आप पढ़ सकें अच्छे से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है बेटा, बीएससी नर्सिंग। ठीक है, बीएससी नर्सिंग में क्या होता है, आप हॉस्पिटल में या फॉरेन कंट्री में भी जा सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं जो जर्मनी से या ऑस्ट्रेलिया से नर्सिंग करने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। स्पेशली गर्ल्स के लिए तो नर्सिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है, तो आप ये आराम से कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको एमबीबीएस ही करनी है, आप नर्सिंग में चले जाओ। ठीक है, अच्छा दूसरा है बेटा बीपीटी। बीपीटी होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का मतलब होता है पेशेंट्स को बेटा फिजिकल रिकवरी कराना। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके घर में कोई गिर गया है तो उसके लिए स्पेशल फिजियोथेरेपिस्ट आता है, लाइक उसकी एक्सरसाइज वगैरह कराता है। तो इसके भी बहुत अच्छे स्कोप है बेटा फॉरेन में, यहाँ पर भी है। ऐसे मत सोचना मैडम तो फॉरेन कर रही है वहां पे, ये नहीं, यहाँ पर भी बहुत अच्छे स्कोप है, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट है बेटा बीएमएलटी, मतलब कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। लैब टेस्ट, ब्लड सैंपल, इसमें इस चीज का काम होता है। आपने देखा होगा कि हमें कोई भी टेस्ट कराना होता है, किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहते हैं ना ये वाले टेस्ट करा रहा हो जी, कहाँ से कराओगे, लैब से कराने होते हैं। तो इसमें आप अपनी लैब भी कर सकते हो जिसमें आपका काम बहुत अच्छा चल सकता है। ठीक है, और दूसरा आप गवर्नमेंट लग जाते हैं तो उस जैसी तो बात ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है एमबीबीएस ही ऑप्शन था, आप इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हो भाई, ये सब बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, आप ध्यान से अदर ऑप्शंस देखें ताकि हो सकता है आपको ये अच्छे ना लगे, कोई और अच्छा लग जाए। तो इसके लिए आ जाओ बेटा। नेक्स्ट है बीएससी रेडियोलॉजी, मतलब भाई इसमें एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन और सीटी स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। मतलब इसके अंदर हमारे ना जैसे कई लोगों के ब्रेन हैमरेज हो जाते हैं, गिर जाते हैं, आपने सुना होगा एमआरआई कराना है, सीटी स्कैन कराना है, बहुत अच्छे ऑप्शन है, हॉस्पिटल में ही इसकी जॉब रहती है आपकी। ठीक है, डॉक्टर वाली फील आएगी बेटा आपको इसमें। इसके बाद एक मिनट रुको बच्चा, नेक्स्ट है बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इसमें आप डॉक्टर के साथ सर्जरी में जाएंगे, प्रॉपर सर्जरी कराने में आप डॉक्टर की हेल्प करते हैं, तो इसमें मींस आप डॉक्टर ही बन गए हो। ठीक है, इसके बाद आता है बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, मतलब भाई इसमें एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट बनता है बच्चा, जो कि ये एनेस्थीसिया क्या होता है, जब हमें किसी को सर्जरी करना होता है तो इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उसको पता ना चले उसकी सर्जरी हो रही है भाई, वो कहते हैं ना सुन करने के लिए इंजेक्शन, वो वाला लगाया जाता है बेटा। ठीक है, इसके बाद आपका बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, देखो इसमें हमें पेशेंट की डायरेक्ट केयर जुड़ी होती है बेटा, बीएससी ऑप्टोमेट्री। आई स्पेशलिस्ट बन सकते हो आप बेटा, ईयर के स्पेशलिस्ट बन सकते हो आप मेडिकल लाइन लेके। ठीक है, आप किसी को ना न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, मतलब कि किसी का डाइट प्लान कर सकते हो कि आपको ये खाना चाहिए। इसके लिए भी जॉब होती है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए जॉब नहीं है। ठीक है, दूसरा है बेटा इसके बाद फॉरेंसिक साइंस में। अब देखो जो बच्चे क्राइम पेट्रोल देखते हो उनको पता होगा भाई क्राइम में लैब वर्क जो होता है ना, फॉरेंसिक साइंस में क्या होता है, डीएनए को डायग्नोज करना होता है, लाइक डीएनए के सैंपल निकालना, पैटर्निटी टेस्ट, मैटरनिटी टेस्ट के लिए, लाइक किसी का बच्चा हो गया और फिर उसके पेरेंट्स को ढूंढना है, या किसी ने कोई क्राइम कर दिया है, उसमें डीएनए से रिलेटेड काम होता है सारा का सारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई ये फॉरेंसिक साइंस। ठीक है बेटा, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से, या लोग माइक्रोबायोलॉजी से भी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री से भी करते हैं, इसमें भी बहुत अच्छे स्कोप है बेटा, आप आफ्टर 12th कर सकते हो ये सारे कोर्सेज। ठीक है, रिसर्च एंड मेडिकल, आप रिसर्च में जा सकते हो बेटा। ठीक है, आपको रिसर्च पसंद है तो आप रिसर्च में जा सकते हो, जिससे आप साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक है, कितना अच्छा ऑप्शन है बताओ साइंटिस्ट का। आपको डॉक्टर में नहीं जाना, डॉक्टर नहीं बनना, चीर फाड़ नहीं करनी, तो आप साइंटिस्ट बन जाओ। इसके बाद आता है बेटा इसके बाद आता है बेटा बी फार्मा कर सकते हो, बेस्ट
बी फार्मा इज द बैचलर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं इसको। यहाँ पे आपको दवाइयों की स्टडी कराई जाती है, मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है बनते कैसे हैं। इसके बाद आप एम फार्मा कर सकते हो, इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर बन जाते हैं। बड़ी ही अच्छी जॉब है बेटा, आपको सिर्फ मेडिकल स्टोर्स पे जाना होता है और देखना होता है कि वो कोई इनलीगल मेडिसिन तो नहीं बेच रहे। देखो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, और इसकी सैलरी तो बहुत ही अच्छी होती है, तो आप इसको तो मतलब ना ही छोड़िए, ठीक है। एम फार्मा कर सकते हो बेटा। इसके बाद आता है मैनेजमेंट में आप कहाँ जा सकते हो। मैनेजमेंट में कुछ है जो बिल्कुल है। देखो हॉस्पिटल में मैनेजमेंट के लिए ना बोलते हैं ना कि भाई मैं मैनेजर हूँ बहुत बड़ा, यहाँ का सारा हॉस्पिटल का क्राइटेरिया सब कुछ संभालना होता है, कौन से डॉक्टर हैं, उनको कितनी कितनी सैलरी पे अपॉइंट कर रखा है, कितने सारे हम हॉस्पिटल में लोग अपॉइंट करते हैं, उनकी सैलरी, वो सब मैनेज करने का काम मैनेजमेंट में जाता है, ठीक है बेटा। MBA कर सकते हो आप इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद आता है भाई आपको BMS आयुर्वेदा, मतलब आप आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है उसमें अपना करियर आजमा सकते हो। BHMS बेटा होम्योपैथी का, यूनानी जो मेडिसिन होती है ना, योगा वगैरह, इन सब में भी आप जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा मेडिकल डाटा इंश्योरेंस रिसर्च बेस्ड जॉब कर सकते हो आप बच्चा इसके अंदर। अब्रॉड में इसके बहुत अच्छे ऑप्शन है। ये देखो एक सबसे अच्छा ऑप्शन, आप डेंटल भाई डेंटिस्ट बन सकते हो। वेटनरी, पहले ना वेटनरी का जो बॉयज के लिए होता था, लेकिन अब लड़कियों के लिए भी वो भी कर सकते हैं बेटा ये कोर्सेज, ठीक है। थेरेपी वगैरह हो गई जो पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में वापस लाने के लिए होती है। बहुत सारे और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप जैसे कि ना बच्चा बायोकेमिस्ट्री से करता है, ठीक है, वो बिजनेस में जा सकता है, उसके रिलेटेड BSc एग्रीकल्चर कर सकता है। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। नर्सिंग तो सबसे बेस्ट है बेटा। और एक रेडियोलॉजी ऑप्शन जो मैंने बताया था ना, वो बहुत अच्छा रहता है बढ़िया सैलरी के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या और कोई जानकारी आपको चाहिए हो बेटा, तो इसके लिए आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी आपके लिए सेपरेट से। तो बहुत अच्छे ऑप्शन है। अगर आपके दिमाग में आता है बेटा या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कौन सी साइड, तो मैं आपको बता रही हूँ बेटा मेडिकल लाइन बहुत बेस्ट रहने वाली है आपके लिए, तो आप इसको जरूर चूज करें। थैंक यू सो मच बच्चा।